Hi. See, in today's lecture, we are going to find the electric field due to an arc of charge. ठीक है? तो आज हम ये देखेंगे अगर अपने पास कोई एक चार्ज का आर्क दिया हुआ है, आर्क का मतलब क्या हो गया? कोई भी एक सर्कुलर सेगमेंट, ठीक है? कोई भी एक सर्कुलर सेगमेंट। तो अगर हमें कोई सर्कुलर सेगमेंट दिया हुआ है और इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है, से जो हमारा सर्कुलर सेगमेंट है वो सेंटर पे 5 एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 5 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हमें आज के लेक्चर में इस सर्कुलर आर्क की सेगमेंट की सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारा एंगल फाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और फिर हम फाई के डिफरेंट वैल्यूज के लिए कई स्पेशल केसेस ले सकते हैं। जैसे मान लो आपको आर्क ऑफ क्वाड्रेंट दे दिया जाए ना, एक क्वाड्रेंट दे दिया जाए, पूछा जाए उसके सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप फाई को π/2 ले लोगे। अगर सेमी सर्कुलर आर्क दे दिया जाए तो आप इसी जो भी आपका फॉर्मूला यहां पे आएगा उसी में आप फाई को पाई रख दोगे। ठीक है, तो ये एक हमारा कॉमन जनरलाइज केस होगा और ये इनके स्पेशल केसेस बन जाएंगे। ओके, तो ये आज के लेक्चर का हमारा गोल है कि फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ चार्ज। तो देखिए हमारा अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले तो हम एक मेंटल आउटलाइन बना ले कि हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक आर्क ऑफ चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है विद अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ऑफ कोर्स हम लीनियर चार्ज का ही यूज करेंगे, चार्ज एक लेंथ में कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आर्क की लैम्डा है, रेडियस आर है और सेंटर पे एंगल फाई है। और हमें इस आर्क की सेंटर पे से सी पे, या मैं सी लिख दे रहा हूं, सी पे फील्ड पता लगानी है। तो आप देखो यहां पे क्या है, जो सोर्स है फील्ड का, जो सोर्स है वो एक कंटिन्यूअस चार्ज है ना, क्योंकि चार्ज पूरी लेंथ में है। तो जब भी चार्ज लेंथ में होता है, रिंग जैसे हो गई या सरफेस पे होता है, प्लेट हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। तो इनकी जब आप फील्ड निकालते हो तो हमने फंडामेंटल्स में देखा है कि हम इस पे एक चार्ज एलिमेंट लेते हैं dq, जिसे आप पॉइंट चार्ज मान सकते हो। dq की आप पॉइंट चार्ज अप्रोक्सीमेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो dE, और फिर नेट फील्ड के लिए हम dE को क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सेम अप्रोच हमारा यहां पे भी होगा। हम अपने आर्क पे एक चार्ज लेंगे dq, उसकी एक इनफिनिटेसिमल फील्ड निकालेंगे dE, और फिर dE को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो से ये हमारा आर्क हो गया और ये मैंने इसका सेंटर पे पॉइंट बना दिया C, जहां पे अपने को फील्ड पता लगानी है। ठीक है, जहां अपने को फील्ड पता लगानी है। रेडियस आपको दिया हुआ है कैपिटल R और ये टोटल एंगल फाई है। अब देखिए अगर मुझे चार्ज एलिमेंट लेना है dq, तो मुझे उसकी आइडेंटिटी बतानी होगी ना। हम एक कैलकुलस में एंगुलर वेरिएबल को रन करते हैं, एक लीनियर वेरिएबल को रन करते हैं। आइडेंटिटी बताने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन लेनी होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया? ऐसी लाइन जो हमारे आर्क को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर रही है। ये देखिए मिडिल लाइन, यही लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको मैं क्या ले रहा हूं? रेफरेंस लाइन। ये मैंने क्या ले लिया? अपनी रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक चार्ज एलिमेंट ले रहा हूं। मैंने लेफ्ट साइड एक चार्ज एलिमेंट ले लिया dq, और से इसकी जो एंगुलर पोजीशन है रेफरेंस लाइन से वो थीटा है, और जो एंगुलर विड्थ है, ये क्योंकि काफी छोटा है तो मैं यहां एरो करके दिखा दे रहा हूं, वो d थीटा है। जो इसकी लीनियर पोजीशन है रेफरेंस लाइन से वो l है, और जो इसकी लीनियर विड्थ है उसको लिख देते हैं dl, एंड द चार्ज इज व्हाट? dq। ठीक है, तो अगर अपने को dq लिखना हो तो वी नो वी कैन राइट dq इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ लैम्डा। व्हाई वी आर राइटिंग मॉडुलस? बिकॉज we are simply writing the magnitude of the charge, which will be non-negative, multiplied by the length dl. Now we know dl can be written like r d theta, that is the basic. ये आपका circular जो dq आपने लिया है dl पे, तो dl is the circular segment, तो उसको आप लिख सकते हो radius multiplied by angle at the center. कितना एंगल है? d theta. तो therefore I can write dq as what? Lambda r d theta. तो ये तो आपकी dq की वैल्यू आ गई किसके टर्म्स में? डी थीटा के टर्म में। ठीक है, अब आप देखो वी नो कि अब ये जो चार्ज एलिमेंट है, इट कैन बी ट्रीटेड लाइक अ पॉइंट चार्ज, इट कैन बी ट्रीटेड लाइक अ
पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए इसकी जो फील्ड बना रहे हो सी पे वो डीई है, इनफिनिटेसिमल फील्ड डीई है। तो हाउ वी कैन मेक डीई, तो डीई विल बी रेडियली अवे, तो ये अपने से बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा, इसको मैंने लिख दिया डीई। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो व्हाट विल बी डीई, सो आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, कूलम्स कांस्टेंट से k, the source dq divided by r square, so I will have dE as k. Now dq can be written like lambda r d theta divided by r square, यहां से देखिए एक r कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई k लैम्डा d थीटा बाई r। ठीक है, तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, dE की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए अगर हमें यहां पे नेट फील्ड पता लगाना है तो ऐसे तो कई एलिमेंट्स होंगे पूरे आर्क पे, आप देखोगे तो आप एलिमेंट बदलते जाओगे, थीटा बदलता जाएगा, एल बदलता जाएगा, उनकी आइडेंटिटी भी बदलती जाएगी। तो ऐसे तो कई एलिमेंट्स होंगे और सब अपना अपना डीई बनाएंगे। तो अगर हमें नेट फील्ड पता लगाना है तो वी नो कि अब हमें सम अप करना होगा। तो इनफिनिटेसिमल क्वांटिटी है तो इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दैट अगर हर डीई का डायरेक्शन सेम होता तो हम इस इंटीग्रल से वेक्टर साइन हटा सकते थे, वो वन डायमेंशनल केस हो जाता। बट अगर डीई के डायरेक्शन वेरी करेंगे तो वी नो कि जब भी आप वेक्टर को इंटीग्रेट करते हो तो अलग अलग एक्सिस पे करना होता है। तो यहां पे मान लीजिए हम दो एक्सिस ले लेते हैं, एक मैंने ले ली राइट साइड एक्सिस और एक मैंने ले ली डाउनवर्ड एक्सिस, से इसको मैंने नाम दे दिया x और इसको मैंने नाम दे दिया y। Now, if you are taking the components of DE, so you'll see one component will be on the x-axis and another will be downward on the y-axis. तो you will say ये component अपना आएगा DE sin theta और ये component आएगा DE cos theta, right? तो अब आप क्या कर सकते हो, आप एक बार x-axis पे इंटीग्रेट कर सकते हो इंटीग्रेटिंग DE sin theta, और एक बार आप y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर सकते हो इंटीग्रेटिंग डीई cos थीटा। आपको अल्टीमेटली ex और ey मिल जाएगा। बट यहां पे आप थोड़ा सा एडवांटेज भी ले सकते हो एक ऐसी प्रॉपर्टी का जो हमें इंटीग्रेशन करने में थोड़ा स्टेप्स कम कर देगी, एंड दैट इज द सिमेट्री, द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि सिमेट्री का जब आप एडवांटेज लेते हो तो सिमेट्री एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल एडवांटेज देती है, वो नेसेसिटी नहीं है। अगर आप कहो कि मैं सिमेट्री को कंसिडर नहीं करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे, आंसर तो आएगा ही आएगा बट आपकी वर्किंग बढ़ जाएगी। सिमेट्री के एडवांटेज आपको दे देती है, सिमेट्री ये एडवांटेज देती है कि वो आपकी वर्किंग को कम कर देती है। अब जैसे यहां पे देखिए अगर आप सिमेट्री कंसिडर कीजिए, क्योंकि आर्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज, आर्क क्या है हमारा, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो अगर यहां पे एक डीक्यू है तो कैन यू फाइंड अ सिमेट्रिकली लोकेटेड डीक्यू ऑन द राइट साइड। अगर मैं आपसे पूछूं सेम सिमेट्रिकली लोकेटेड का मतलब समझ गए, सेम एंगल पे सेम मैग्नीट्यूड, यानी अगर यहां थीटा पे ये डीक्यू है तो इतना ही डीक्यू इधर भी मिल जाए तो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आर्क हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो अगर मैं एक एलिमेंट इधर ले लूं जो इसकी मिरर इमेज दिखे आपको, तो उसी को आप कहोगे सिमेट्रिकली लोकेटेड एलिमेंट। तो इसकी भी पोजीशन थीटा होगी और इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो डीक्यू होगा। ठीक है, तो अभी ये जो फील्ड बनाएगा, ये जो अपनी फील्ड बनाएगा ये रेडियली अवे बनाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस। तो इसकी फील्ड इस तरीके से बनेगी और इसको मैं लिख दे रहा हूं डी ई प्राइम। देखिए मैं इसको डीई प्राइम लिख रहा हूं, डीई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दोनों वेक्टर्स अलग है। डीई का डायरेक्शन इधर है, डीई प्राइम का डायरेक्शन इधर है, राइट। ठीक है, तो यहां पे जो डीई प्राइम का मैग्नीट्यूड होगा वो भी वही होगा जो डीई का मैग्नीट्यूड है। क्यों होगा, क्योंकि दे आर हैविंग द सेम चार्जेस एंड सेम डिस्टेंस, डी क्यू सेम है और आर सेम है, तो ये भी जो मैग्नीट्यूड होगा डीई प्राइम विल बी सेम एज डीई। ठीक है, बट मैंने नाम अलग लिखा क्योंकि वी कांट से कि डीई वेक्टर इधर भी है और इधर भी है ना, इसका डायरेक्शन अलग है, दो दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो ये एंगल थीटा हो गया। अब आप देखो डीई प्राइम का कंपोनेंट लोगे तो ये आएगा आपका डीई प्राइम साइन थीटा और इधर अपने को मिलेगा डीई प्राइम कॉस थीटा। अब देखिए सिमेट्री ने आपको क्या एडवांटेज दिया,
वो बता देगी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फील्ड के कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ये एडवांटेज मिल गया हमें सिमेट्री का। तो अगर आप देखो डीई एक्स निकालोगे आप, नेट फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस, तो वो आएगा डीई साइन थीटा माइनस डीई प्राइम साइन थीटा, एंड सिंस ऑलरेडी वी हैव सीन डीई प्राइम इज इक्वल टू डीई, सो यूल गेट 0। तो देयरफॉर जो नेट फील्ड होगी एक्स एक्सिस पे, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ डीई एक्स, ये 0 आ जाएगी। ठीक, तो ये अपने को सिमेट्री का एडवांटेज मिल गया। अगर आप सिमेट्री नहीं लेते, अगर आप सिमेट्री को नहीं कंसिडर करते, तो आप इससे कैलकुलेट करते हो और वो अपने आप आपकी फील्ड 0 आ जाती। ठीक है, सिमेट्री ने आपकी यहाँ वर्किंग आसान कर दी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीई वाई? तो आप कहोगे वाई एक्सिस पे फील्ड आ रही है डीई प्राइम कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा, एंड ऑलरेडी वी हैव सीन डीई प्राइम इज इक्वल टू डीई, सो यू कैन से ट्वाइस ऑफ डीई कॉस थीटा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ डीई कॉस थीटा। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ डीई। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डीई की वैल्यू वो लिखी हुई थी के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। अब याद रखिएगा, जब आप ये लिख रहे हो ना, तो आप सिमेट्री को कंसिडर कर रहे हो, आप एक साथ दो एलिमेंट्स को ले रहे हो ना। आप एक साथ, यहां पे देखिए मैं लिख दे रहा हूं, कंसिडरिंग टू एलिमेंट्स, आप एक साथ आर्क पे दो एलिमेंट्स ले रहे हो। ठीक है, तो अब अगर हमें नेट फील्ड निकालना है वाई एक्सिस पे, तो आप जो डीई वाई की वैल्यू है उसे इंटीग्रल कर दीजिए, तो विल गेट 2k लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। अब देखिए इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है उसको तो आप बाहर ले आइए पहले, तो यू विल से इट इंप्लाइज दैट ई वाई विल बी, देखो 2 बाहर आ गया, कूलम्स कांस्टेंट बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, नो लैम्डा भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क की। उस केस में लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है तो लैम्डा भी कांस्टेंट हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा डी थीटा। अब ये तो बड़ा बेसिक इंटीग्रल हो गया। अब हमें यहाँ लिमिट्स लगानी होगी, तो कैन यू थिंक व्हाट विल बी द वैल्यू लिमिट्स ऑफ थीटा? थीटा 1 क्या होगा और थीटा 2 क्या होगा? तो आप देखो यहां पे अगर आप देखते हो, तो आपने ये रेफरेंस लाइन ली थी, और थीटा आपका एंगुलर वेरिएबल है जो आपकी चार्ज एलिमेंट की आइडेंटिटी बता रहा है। तो इधर थीटा पॉजिटिव चलेगा, इधर थीटा नेगेटिव चलेगा। ये बेसिक है कैलकुलस की। ये रेफरेंस लाइन है, तो इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए थीटा 0 होगा, इधर पॉजिटिव चलेगा, और ये पूरा एंगल याद है कितना था, फाई था। फाई तो कांस्टेंट है, ये पूरा एंगल कितना दिया था अपने को, फाई दिया हुआ था, याद है ना। तो यहां पे जब आप आओगे तो आधा एंगल होगा 5/2, तो इस वाले एलिमेंट का, आखिरी वाले एलिमेंट का एंगुलर कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, +5/2। ठीक है ना। और जब आप यहां पे जाओगे तो देखो अब आप रेफरेंस लाइन के उल्टा जा रहे हो, तो कैलकुलस का रूल बताता है इधर थीटा नेगेटिव चलेगा। और कितना नेगेटिव गया, 5/2, अगेन 5/2 से डिवाइड हो गया, तो यहां का थीटा कितना होगा, -5/2, -5/2। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप फील्ड निकाल रहे हो और जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, अभी देखा ना ई वाई के लिए हम इंटीग्रल कर रहे हैं, तो आप थीटा की लिमिट्स कहां से कहां लोगे? कैन वी टेक द लिमिट्स ऑफ थीटा फ्रॉम -5/2 टू +5/2? क्योंकि अगर आप सोचते हो मेरे को पूरे आर्क को इंटीग्रेट करना है, तब तो -5/2 से +5/2 चलेगी लिमिट। लेकिन क्या वाकई में हमें पूरे आर्क को इंटीग्रेट करना होगा? तो आप देखो, आपने यहां दो एलिमेंट्स को एक साथ लिया हुआ है, कैन यू सी, कंसिडरिंग टू एलिमेंट्स, क्योंकि आपने सिमेट्री का एडवांटेज उठाया है। तो अगर आप दो एलिमेंट्स को साथ में ले रहे हो, जब आपने इस एलिमेंट को कंसिडर किया, तो ये एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ गया इंटीग्रल में ना। आपने तो दोनों को कंसिडरेशन में लिया है, तभी तो आपने 2 का फैक्टर लगाया है। तो जब आपने इस एलिमेंट को लिया, ये अपने आप आ गया। तो ऐसा ही जब आप लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स को लोगे, तो राइट साइड वाले एलिमेंट्स अपने आप आ जाएंगे, राइट। जब आप लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को लोगे तो राइट वाले एलिमेंट्स अपने आप आ जाएंगे। तो हमें आधे आर्क को ही इंटीग्रेट करना होगा, ध्यान देना, हमें आधे ही आर्क को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि हम सिमेट्री का एडवांटेज ले रहे हैं, हम एक साथ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो हमारी थीटा की लिमिट्स 0 से 5/2 लगेगी। कहां से कहां लगेगी, 0 से 5/2 लगेगी। अगर आप पूरे आर्क को इंटीग्रेट करते तब -5/2 से +5/2 लगती, बट तब ये 2 वाला फैक्टर नहीं आता।
क्योंकि तब आप दो एलिमेंट्स नहीं कंसिडर करते। आई गेस ये सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने सिमेट्री को कंसिडर किया है, तो इसीलिए हमने फाई के लिमिट्स जीरो से, सॉरी थीटा की लिमिट जीरो से पाई बाई टू ली है। तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। नाउ वी नो द बेसिक कॉस का इंटीग्रल होता है साइन थीटा, थीटा बिगिंस विथ जीरो, एंड्स एट पाई बाई टू. Put the values, so you'll get Ey to be 2k lambda by r sine phi by 2 minus sine of 0. Now we know sine 0 will be 0. So your final answer will come to be Ey is what? 2k lambda by r sine phi by 2. That is your final answer. और अब अगर आपको E निकालना है तो वी नो वेक्टर का बेसिक कहता है E विल बी ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। तो ई एक्स तो है ही नहीं, तो E विल बी सेम एज ई वाई। तो ये दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका ई वाई आ रहा है वही क्या हो गई आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, जो हमारा ई वाई हो रहा है वही हमारी क्या हो गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा कि हमने किस तरीके से डिराइव किया। अब देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वाई एक्सिस पे ही होगी, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही होगी। ठीक है, तो एक बार आप स्टेप्स को फिर से देख लीजिए, फिर हम इसके एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे। हमने एक चार्ज एलिमेंट ले लिया dq, हमने एक चार्ज एलिमेंट लिया dq जिसकी एंगुलर कोऑर्डिनेट कितना है थीटा, उसकी आपने फील्ड पता लगा ली कितनी de आपने निकाल लिया पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा के। फिर आपने कहा भाई मैं सिमेट्री का एडवांटेज लेना चाहता हूं, उसका क्या एडवांटेज मिल जाएगा हमें, एक्स एक्सिस के दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने को एक्स पे इंटीग्रेट करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आपने एक सिमेट्रिकली लोकेटेड एलिमेंट ले लिया, अगेन एक dq ले लिया जो राइट साइड सिमेट्रिकली लोकेटेड एलिमेंट है, उसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया dE प्राइम। dE प्राइम का मैग्नीट्यूड भी वही होगा जो dE होगा, क्योंकि दोनों dq सेम है और दोनों के डिस्टेंसेस सेम है। फिर हमने एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट देखा, वो कैंसिल आउट हो गए, तो हमने कहा भाई EX कुछ भी नहीं होगा, EX विल बी जीरो। Y के लिए हमने दोनों कंपोनेंट एड अप कर दिए, जो आ गया 2DE cos थीटा। फिर हमने EY के लिए जो इन्फिनिटेसिमल y पे आ रहा है DEY, वो इन्फिनिटेसिमल y वाला हमने एड अप कर दिया और हमारा आंसर ये आ गया। फिर हमने जब थीटा की लिमिट्स लगाई, तो थीटा की लिमिट्स कहां से कहां लगेगी, जीरो से पाई बाई टू। क्लियर है ना, थीटा की लिमिट्स जीरो से आपने पाई बाई टू लगा दी और आपका फाइनल आंसर EY की वैल्यू ये आ गई, और जो आपका EY आ रहा है वही आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो अब हम ये तो पूरा आपने देख लिया डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अब हम केवल फोकस करते हैं कि एप्लीकेशन पे। तो अब अपने को कभी भी कोई सिचुएशन दी जाए, अब अपने को याद रखना एकदम फिंगर टिप पे कि कोई भी अगर अपने को आर्क दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, ठीक है, और ये सेंटर पे टोटल एंगल कितना बना रहा है, टोटल एंगल फाई है और इसकी डेंसिटी लैम्डा है, इसकी डेंसिटी लैम्डा है। तो व्हाट वी कैन डू, सबसे पहला स्टेप कीजिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री बना लीजिए। ठीक है, ये मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या कीजिए, लाइन ऑफ सिमेट्री बना दीजिए। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब एक लाइन आप बना दो जो इसके सेंटर से पास हो, आर्क को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। ठीक है, अब जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सेंटर पे, वो इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे बनेगी। जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे बनेगी वो इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे बनेगी, या तो बाहर की तरफ बनेगी या टुवर्ड्स द आर्क बनेगी। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द आर्क, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द आर्क, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द आर्क। हमारे केस में आर्क क्या है, पॉजिटिव है। हमारे केस में आर्क क्या है, पॉजिटिव है, तो ये किधर बनेगी, अवे बनेगी। ठीक है, हमारे केस में आर्क पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ बना दीजिए। ठीक है, तो ये बन गई E। अब आप इसका क्या लिख दो, मैग्नीट्यूड। तो हमने देखा इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है, इसका मैग्नीट्यूड आ गया 15 2k lambda, k is the Coulomb's constant, lambda by r sin phi by 2। ठीक, तो this is how you can apply
the end formula. This is how we can apply the end formula for the electric field due to an arc of charge. ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपको arc of charge दिया जाए सीधे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 2k लैम्डा बाई आर। आखिरी में आप ऑफ कोर्स k की वैल्यू रख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर साइन 5/2। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द आर्क, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द आर्क। अच्छा, मान लो अगर आपको प्रॉब्लम में लैम्डा ना देके चार्ज दे दिया जाए। ठीक है, अगर लैम्डा नहीं दिया है और चार्ज दिया है, क्योंकि आपका आंसर हमेशा उसी टर्म में आना है जो प्रॉपर्टी अपने को दी हो प्रॉब्लम में। तो वी नो लैम्डा क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। और लेंथ कितनी होगी, ये पूरी लेंथ हो कितनी होगी आर्क की, तो यू कैन से r5। तो देयरफॉर लैम्डा को आप आखिरी में क्या लिख सकते हो, अगर क्यू के टर्म में आंसर लाना है, q डिवाइडेड बाई r5। अगर लैम्डा के टर्म में लाना है तब तो ऐसा ही हम छोड़ देंगे, और क्यू के टर्म में लाना है तो ये लिख देंगे। और जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो याद रखना ये SI यूनिट में रखेंगे, किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो ये हमारा एंड एप्लीकेशन हो गया, ये हमारा एंड एप्लीकेशन हो गया, हाउ यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन arc of charge, how you can find the electric field due to an arc of charge at its center. ठीक है, E is equal to 2k lambda by r sin 5/2, where lambda will be q by l. Now same, अब मान लीजिए मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, find the electric field due to a uniformly charged arc AB at O। ठीक है, तो आपको देखो एक आर्क दिया हुआ AB और यहां एंगल 60 डिग्री दिया है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री दिया है, और यहां चार्ज क्यू दिया हुआ है, और आपको सेंटर पे फील्ड पता लगानी है। हालांकि डायरेक्शन नहीं पूछा है, बट अगर आप डायरेक्शन बनाना चाहो तो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बना दें, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये मैंने देखो एक लाइन ओ से बना दी जो आर्क को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब जो भी आपकी फील्ड बननी है ओ पे, वो इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे बनेगी। किधर बनेगी, टुवर्ड्स द आर्क या अवे फ्रॉम द आर्क। तो आप कहोगे यहां पे चार्ज पॉजिटिव है ना, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज में फील्ड किधर बनेगी, अवे फ्रॉम द आर्क। तो देखिए ओ पे आपकी फील्ड ऐसे बनेगी, ये हो गई। ठीक, अब सवाल ये कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। तो अभी हमने देखा जो फील्ड का मैग्नीट्यूड आया था वो कितना आया था, 2 कूलम्स कांस्टेंट लैम्डा बाई आर साइन 5/2, यही आया था ना, 2 कूलम्स कांस्टेंट लैम्डा बाई आर साइन 5/2, राइट। अब यहां पे आप देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, बिकॉज वी आर नॉट गिवन लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं दी हुई है, राइट। तो अपने को लैम्डा निकालना होगा क्यू के टर्म में। हाँ, यहां फाई की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री। देखिए, तो साइन 5/2 निकालना है तब तो तुम फाई को रेडियन में भी रख सकते हो, डिग्री में भी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाई 2, यानी साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये तो आपकी वैल्यू हाफ आ गई। ठीक, साइन 5/2 की वैल्यू हाफ आ गई। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो आप कहोगे क्यू बाई लेंथ। अब लेंथ यहां कितनी होगी, तो आप कहोगे r मल्टीप्लाइड बाई 5। अब यहां 60 डिग्री नहीं रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो आर्क लेंथ आप रखते हो ये रेडियन में रखते हैं। तो 60 डिग्री कितना रेडियन होता है, π/3, इट विल बी π/3। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q बाई πr, 3q बाई πr। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप केवल लैम्डा और साइन 60/2 की वैल्यू फॉर्मूले में रख दीजिए। तो E आ जाएगा 2, कूलम्स कांस्टेंट कितना होता है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 3q डिवाइडेड बाई πr, इसको मैं मॉड में रख दूं, मल्टीप्लाइड बाई साइन 5/2 कितना आ गया, हाफ। ठीक, अब देखिए ये हाफ इधर से कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, तो E की वैल्यू आ गई 3q डिवाइडेड बाई, सॉरी एक आर यहाँ पहले भी था ना, k/r था, तो एक आर यहाँ पहले भी था, तो 4 पाई स्क्वायर, देखिए पाई पाई हो गया पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। मैं बताया था
कि अब जैसे क्वाड्रेंट दिया है, सेमी सर्कल दिया है, तो वो इसके क्या बन जाएंगे, स्पेशल केसेस। तो मान लो अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए कि हमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, से रेडियस इसका आर दिया हुआ है और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दी हुई है, ठीक है, और अपने को सेंटर पे फील्ड पता लगानी है। तो आप देखो, आप उसी का स्पेशल केसेस से ले लो। पहले तो आप फील्ड बना दीजिए। तो क्या किया जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री बनाया जाए, यानी एक लाइन जो सी से पास होगी, और आर्क को दो मिरर इमेज में डिवाइड करेगी। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी के अलोंग होगी, तो इट विल बी लाइक दिस। अब आप देखो, विजुअलाइज कर सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी। ये क्वाड्रेंट है तो ये एंगल कितना होगा, 45, ठीक है ना। और कितनी फील्ड होगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 2k लैम्डा साइन फाई बाई 2 डिवाइडेड बाई आर। इस केस में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई इज द टोटल एंगल एट द सेंटर, तो दिस इज व्हाट, पाई बाई 2। तो देयरफॉर साइन फाई बाई 2 क्या होगा, साइन पाई बाई 2 बाई 2, दैट इज साइन पाई बाई 4, दैट इज 1 बाई रूट 2। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, 2k लैम्डा बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई रूट 2। अब देखिए रूट टू कैंसिल आउट, यहाँ पे रूट 2 बचा। और अब आप चाहो तो k की वैल्यू आखिरी स्टेप पे लिख दीजिए, क्योंकि यूजुअली हम कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये आएगा रूट 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट इनटू आर, ठीक है। तो ये आपकी किसके लिए फॉर्मूला आ गया, फॉर द क्वाड्रेंट ऑफ द आर्क। किसके लिए फॉर्मूला आ गया, फॉर द क्वाड्रेंट ऑफ द आर्क, ठीक है। चलिए एक और स्पेशल केस देख लीजिए। अब मान लो आपको सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है। अगर हमें सेमी सर्कुलर आर्क है तो आप तुरंत कर लोगे, अब सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। और इसकी डेंसिटी आपको लैम्डा दी हुई है और रेडियस आर दिया हुआ है, और अपने को इसके सेंटर पे फील्ड पता लगानी है। तो पहला स्टेप क्या कर दो, लाइन ऑफ सिमेट्री बना दीजिए, उसी के लॉन्ग फील्ड बनेगी। अगर ये पॉजिटिव है तो फील्ड किधर बनेगी, अवे फ्रॉम द आर्क। नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द आर्क। मान लीजिए पॉजिटिव है तो फील्ड अवे बनेगी। तो हमने यहाँ फील्ड बना दी, ये देखिए सेंटर पे लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग ई। अगेन ई का फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर साइन फाई बाई 2। सेमी सर्किल के केस में फाई कितना होगा, पाई, तो देयरफॉर साइन फाई बाई 2 होगा साइन पाई बाई 2, दैट इज 1। तो देयरफॉर ई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, ये तो 1 हो गया। अब आखिरी में आप k की वैल्यू रख दीजिए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। तो योर फाइनल आंसर विल बी 2 lambda by 4 pi epsilon naught r. You can cancel out 2 as a common factor, but मान लो मैं कूलम्स कांस्टेंट के टर्म में लिखना चाहता हूँ 1 by 4 pi epsilon naught, तो ये this will be the answer. Got the point? तो we have seen कि how to find the electric field at the center of a uniformly charged arc. ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या आया, 2k lambda by r sin phi by 2। phi क्या है, टोटल एंगल सेंटर पे, और फील्ड किधर बनती है, along the line of symmetry, either away from the arc or towards the arc। और फिर हमने उसके कुछ स्पेशल केसेस देखे, like the quadrant and a semicircle, ठीक है।